गहवारे अदब ने सजाई है। गहवारे अदब वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे अमेरिका के अंदर मुशायरों का और अदबी महफिलों का एहतमाम करती है, और इस साल 17 मुशायरे जो हैं वो डिफरेंट स्टेट्स में गहवारे अदब के ज़ेरे इंतज़ामिया हो रहे हैं, और इसमें यही शोरा जो है ये मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे। इससे पहले 3 मुशायरे न्यूयॉर्क में, फिलाडेल्फिया में, रिचमंड वर्जीनिया में हो चुके हैं। अब यही शोरा हज़रात जो हैं मेराज फैज़ाबादी, रफ़ीउद्दीन, राज साहब, वसीम बरेलवी, ये तीनों हज़रात जो हैं कल ये डैलस में होंगे और वहाँ पे मुशायरा पढ़ेंगे, और उसके बाद इतवार को ये लोग ऑस्टिन में होंगे, और नेक्स्ट वीकेंड पे ये कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और ओकलैंड वगैरह में तशरीफ ले जाएंगे। गहवारे अदब के अदना खादिम की हैसियत से मेरा वादा है कि इस मुशायरे की तहजीब को, इस मुशायरे की रिवायत को हम जितना भी ज़्यादा हो सकेगा आगे लेकर जाएंगे, और इंशाल्लाह ये मुशायरे जो है बहुत कामयाब अभी भी होते हैं और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। वसीम भाई से मैंने ये कहा था कि जब आएगा इंशाल्लाह विद इन 2 और 3 इयर्स जब कोई शायर गहवारे अदब के प्रोग्राम में शामिल होगा तो उसको एक प्रोग्राम ही काफ़ी होगा, उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। तो वसीम बरेलवी बहुत इस बात पर खुश हुए, कहने लगे एक दफ़ा एक शायर कितनी उसकी आमदनी हो जाएगी, इतने बड़े शायर। खालिद मेराज फैज़ाबादी, उनसे मैं गुजारिश करूँगा वैसे तो ह्यूस्टन तीसरी बार हाजिरी की सआदत हासिल हो रही है, लेकिन गहवारे अदब के मुशायरे में पहली बार हाजिर हुआ। जहाँ जहाँ से कुछ नए कुछ पुरानी शेर याद आते हैं, मैं आपकी समातों के हवाले करके अपना हक नमक अदा करके रुखसत हो जाता हूँ। इतना जरूर कह दूँ कि मैं हिंदुस्तान से हाजिर हुआ हूँ और वहाँ तहजीब तो है, लेकिन तहजीब के साथ साथ ये भी होता है कि अगर कोई शेर पसंद आए तो उसकी इतनी दाद देते हैं। अभी इशरत पढ़ रही थी, हम लोगों की भी, हमें भी फख्र है कि इशरत की ससुराल बोला। मेरा एक शेर मेरे तारुफ में पढ़ा मोहतरम शमशाद साहब ने कि मुझको थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। एक मुसलसल प्रोसेस है ये। मैं और मेरी नस्ल के बहुत से लोगों ने गज़ल को बुलंदियों से उतार के, और उन बुलंदियों का की वजाहत में नहीं करूँगा, घर की चार दीवारी में हम लोग ले आए हैं और घर के घर आंगन के मसाइल को गज़ल बना रहे हैं। तो मुझको अब कोई ठेस लगेगी तो बिखर जाएंगे, जिंदगी तुझको यहाँ तक तो निभा लाए हैं, जिंदगी तुझको यहाँ तक तो निभा लाए हैं। और इस शेर में हो सकता है आप में से बहुतों के जज्बात मेरे जज्बात से आमाहन हो कि और क्या देगा ये रिश्तों का थका हारा निजाम। आप गजल के शायर हैं, 6 किताबें आपकी शाये हो चुकी हैं, तशरीफ लाइए जनाब। उसे पता क्या है, चरागे राह से पूछे कोई हवा क्या है, चरागे राह से पूछे कोई हवा क्या है। जमीन से दूरी अफलाक नापने वाले, जमीन से दूरी अफलाक नापने वाले, तेरे वजूद से खुद तेरा फासला क्या है, तेरे वजूद से खुद तेरा फासला क्या है। गुमान ये नहीं वो हाथ खींच लेगा कभी, सवाल ये है कि ख्वाहिश की इंतहा क्या है। पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं ख्वाजा रजी हैदर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो आए और अपना कलाम अदा करें। ख्वाजा रजी हैदर साहब। शुक्रिया बहुत। मैं एक निजी दौरे पर अपनी बहन से यहाँ मिलने हाजिर हुआ था। मैं निशा काफी से जब रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि मुशायरा सहने दिल साया दर हो गए दोनों, रात में या पाँव पसारे घर में, सहने दिल साया दर हो गए दोनों, अपने ही अक्स से एक खौफ हुआ यूं बेदार, अपने ही अक्स से एक खौफ हुआ
यूं बेदार, आईना और नजर हो गए दोनों, अपने ही अक्स से खौफ हुआ बेदार, आईना और नजर हो गए दोनों खामोश। हमारे दोस्त मेहमान पाकिस्तान से आए हुए बहुत ही काबिल शायर जनाब ख्वाजा रज़ी हैदर साहब, बहुत ही हज़रात, मैं कुछ लोगों को रिकॉग्नाइज करना चाहूँगा जिन्होंने कि हमारे इस मुशायरे के लिए अनथक कोशिश की, मेहनत की। बराए मेहरबानी जब मैं उनका नाम लूँ तो वो खड़े हो जाए। आई लाइक टू आइडेंटिफाई देम, आई लाइक टू रिकॉग्नाइज देम इन फ्रंट ऑफ दीस पीपल। हमारे मोइन भाई यहाँ पे मौजूद हैं, मोइन पीरज़ादा साहब, मोइन पीरज़ादा साहब खड़े हो गए। हमारे हसन भाई तौक़सी आप खड़े हुए हैं, इलियास चौधरी साहब, नजब शेख, शमीम भाई, शमीम सैयद, जमील सिद्दीकी, प्लीज आप लोग खड़े हो जाएं। बाकी हज़रात आपको सवाल बदलाने के लिए अब जिस चीज का आप लोग इंतजार कर रहे थे उसकी साथ आ गई है। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं उसका। कैसी तौहीन बज़्म हस्ती है, रहने वालों ये कैसी बस्ती है। लोग मौत को देते हैं कांधा, जिंदगी रहम को तरसती है। ख़वातीन हज़रात, शायर अपनी जगह एक बहुत बड़ी चीज होता है, पैदा होता है, खालिक होता है, क्रिएटर होता है, फनकार होता है, लेकिन उसको मानने वाले का भी उतना ही हक होता है। हमारे दौरान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो आज के सबसे बड़े शायर की बहुत बड़ी परस्तार है। मैं चाहूँगा कि वो इनको स्टेज पर बुलाएं और वो है डॉक्टर गौहर वली। डॉक्टर गौहर वली से मैं इल्तिजा करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और डॉक्टर वसीम अली साहब को मदऊ करें। डॉक्टर गौहर वली। अब मैं जिस शायर को दावत देने जा रही हूँ, वो कहते हैं कि मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारों कि मैं ज़मीन के रिश्तों से कट गया यारों। लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं कि वो ज़मीन के रिश्तों से कट गए, लगता है कि वो ज़्यादा जुड़ गए हैं। हज़ारों मील का फासला होने के बावजूद आप देखेंगे कि हर 2-3 साल। डॉक्टर गौहर साहब, असल में ये मुशायरा बड़ी मासूमियत के सहारे चल रहा है। नेक-नियती से बड़ी खूबसूरत महफिल है, बड़ी प्यार भरी महफिल है। और वाकया ये है कि आप लोगों के बीच हाजिर होकर मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी गुजारिशात पेश करूँ। एक शेर से मैं आगाज करना चाहता हूँ और ये शेर मुझे कहा हुआ तो पहले का है। जो तक चले आए तुम्हारे दौर के खतरे, दरीचों तक चले आए, बाकी का दर्द आप तक पहुँचाता हूँ कि दरीचों तक चले आए तुम्हारे दौर के खतरे। सुनिए कि दरीचों तक चले आए तुम्हारे दौर के खतरे, हम अपने घर से बाहर झांकने का हक भी खो बैठे। दरीचों तक चले आए तुम्हारे दौर के खतरे, हम अपने घर से बाहर झांकने का हक भी खो बैठे। और एक चूंकि बहुत दुखा हुआ दिल है भारत शायर होने के नाते, जाहिर है कि कायनात का दर्द है, हमारा दर्द है। मैं एक शेर और अर्ज करता हूँ कि मुसलसल हादसों से बस, सुनिएगा कि मुसलसल हादसों से बस मुझे इतनी शिकायत है, मुसलसल हादसों से बस मुझे इतनी शिकायत है कि ये आंसू बहाने की भी तो मोहलत नहीं। बात भी आए तो जाने, बातें तो बहुत सारी करे, वो बातें तो बहुत सारी करे है। हमारी बात भी आए तो जाने, वो बातें तो बहुत सारी करे है। बुलावा आएगा चल लेंगे हम भी,
बुलावा आएगा चल देंगे हम भी सफर की कौन तैयारी अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाए कैसे चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाए कैसे अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाए कैसे तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। और दोस्तों ये शेर जिन हालात में मुझसे ये गदर इस वक्त यहाँ पढ़वाई इसी तरह के रफीउद्दीन राज साहब से गुजारिश करूंगा कि दूसरे राउंड के अंदर उसके बाद जो है हम अपने दूसरे मेहमान शायर को पेश करेंगे। रफीउद्दीन राज साहब दो शेर पहले देखिए। उसने रसाई न दे सका, आईना आईने को दिखाई न दे सका। ताबे फरेब उसने रसाई न दे सका, आईना आईने को दिखाई न दे सका। वो शख्स जिसको अपनी सदाकत का दाम था, वो शख्स जिसको अपनी सदाकत का दाम था, अपने खिलाफ अपनी गवाही न दे सका, अपने खिलाफ अपनी गवाही न दे सका। हज़रात ये मुशायरा जो है ये चौथा मुशायरा था अपनी इस सीरीज़ का 2007 ईस्वी का, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 17 मुशायरे इस सिलसिले में होंगे। अब आइंदा जो मुशायरा होगा गहवारे अदब का वो कल जो है डेलस में, जो कि 14 जुलाई है, 15 को जो है ये ऑस्टिन में होगा। उसके बाद आइंदा हफ्ते सैन फ्रांसिस्को में, लॉस एंजलिस और ओकलैंड वगैरह में ये प्रोग्राम होंगे। इस लिहाज से हमारी दुआ है, हमारी ख्वाहिश है कि हम इस दफ़ा हमने 17 प्रोग्राम किए हैं, तो आइंदा साल जो है हम 27 प्रोग्राम करें और मुशायरे को उस लेवल के ऊपर ले आएँ कि गहवारे अदब के अंदर अगर कोई भी शख्स शामिल हो या कोई भी शायर इसके अंदर आए तो उसकी इतनी पजीराई हो, उसकी इतनी आमदनी हो कि वो एक ही मुशायरे के बाद जो है वो रिटायर्ड हो जाए। इंशाअल्लाह इसके लिए हम अनथक और मेहनत करते रहेंगे। मैं रोहिल ख़ान का भी बहुत ममनून और मशकूर हूँ जो हमारे गहवारे अदब के निगरां हैं, जिन्होंने कि इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए बड़ी मेहनत की है। और मुकामी ह्यूस्टन में हमारे यूनिट इंचार्ज मोहम्मद ज़हीर का बहुत मशकूर और ममनून हूँ, जिन्होंने मेरे लिए रास्ता बनाया और मैंने इस मुशायरे के अंदर बड़ी आराम से और बड़ी सहूलत से काम किया। और इंशाअल्लाह ताला अगले साल हम गहवारे अदब के चौथे मुशायरे के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सब